क्वेश्चन नंबर 1 है, कर अराउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। देखिए आपको ये नंबर जो दिया हुआ इसको नियरेस्ट 10 करना है। मतलब जो है नियरेस्ट 10 करने का मतलब होता है कि नंबर्स की जो 10 इस तरह करना है कि वो नंबर ऐसा दिखे, उसके लास्ट 2 डिजिट जो है देखिए 10 के फॉर्म, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके दिखे तो देखिए तो उसी कहते हैं नियरेस्ट 10, जो कि हमारे कैलकुलेशन के लिए काफी इजी हो जाता है, कैलकुलेट करना इजी होता है। कि हम जानते हैं कि अगर नंबर में जीरोज हो, मतलब उसके लास्ट में जीरो, उसको कैलकुलेट करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना हमारे लिए काफी इजी होता है। तो क्यों नहीं इस चीज को हम फॉलो करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट 36। अब इसका रूल भी कुछ है, उस रूल को देख लेते हैं। रूल है कि जब भी नंबर्स को 10 के करीब करना है तो हम उसके यूनिट डिजिट देखते हैं, दैट इज वंस डिजिट को देखते हैं। अगर उसकी वंस डिजिट जो होता है 5 से कम होगा तो उसके यूनिट डिजिट को भाई 0 कर देंगे और उसकी जो 10th डिजिट है उसको एज इट इज रन देंगे, कोई उसमें चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी वंस डिजिट जो है 5 है या 5 से ज्यादा है, 5 है या 5 से ज्यादा है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, उसके यूनिट डिजिट को 0 कर देंगे। लेकिन अब उसके 10th डिजिट को जहां पे हम बढ़ा नहीं रहते, अब उसके 10th डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे तो हमारा उसका राउंड अप कर देंगे नंबर का। चलिए देखिए 36, तो 36 का जब हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो इसकी यूनिट डिजिट जो है क्या है, 6 है। इसका मतलब है 6 जो है, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे 6 इज ग्रेटर देन 5 है। तो 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब भाई साहब इसके यूनिट डिजिट को हम 0 करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है इसके 10th डिजिट, क्योंकि हमको नियरेस्ट 10 बोला है, इसको 10th डिजिट को भी थोड़ा 1 यूनिट से पुशअप कर देंगे। तो बढ़ जा, आगे बढ़ जा, तो उसको उसके 10th डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये तो आपका यहां पे 0 हो जाएगा, लेकिन 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 40 होगा। तो बताइए अगर 36 जो कहना कि ये कंपेयर टू 40 कहेंगे कितना इजी हो जाएगा। अगर कोई कैलकुलेट, अगर 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे पसीना छूटने लगेंगे। लेकिन अगर 40 इंटू 40 करेंगे तो हम चुटकियों में, क्या चुका, 1600 आ गया। कितना चलो 36 इंटू 36 करता, अभी तो हमको वो नहीं मालूम चला। लेकिन जैसे ही उसकी लास्ट में जीरोस बढ़ते जाते हैं हमारे लिए कैलकुलेशन काफी इजी होता है। इसलिए तो चलिए इसको नियरेस्ट 10 करना है। तो जब भी नियरेस्ट 10 करना है तो उसके क्या देखेंगे, वंस डिजिट। तो इसकी वंस डिजिट जो है 5 से कम है, 3 जो है लेस देन 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही है कि इसके 1 डिजिट को तो 0 करेंगे भाई, 1 डिजिट को हर एक दोनों केस में 0 करेंगे। तो चलिए यहां पे 0 कर दिया। अब 10th डिजिट को क्या, 10th डिजिट क्या बढ़ाओगे, नहीं भाई। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो है, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट जो है 5 से कम है। तो इसको सेम, इसको एज इट इज रहने देंगे। देखो 170 के आसे पास नु है, आस राउंड अप करने का मतलब होता है राउंड उसके आस पास हो जाए। 3640 बोल सकते हो भाई, उसके करीब है। चलिए इसको 3869 है, तो 3869 कितना का 70 कह सकते कि नहीं, वही 10 यूनिट, मतलब उसमें 10 करीब लास्ट में 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60, 70, 80 और 90 हो, ऐसे हो। ठीक है, यही होता है राउंड अप। चलिए तो देखिए यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट जो है 9 है। तो 9 जो है ये 5 से बड़ा है। जब 9 जो है 5 से बड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब इसको तो 0 करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके 10th डिजिट को 1 यूनिट से बढ़ा देंगे, मतलब 6 से तो 7 कर देंगे। तो वही हो गया, और इसको सभी को एज इट इज रन देंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो 8 इज ग्रेटर देन 5, इसको मतलब यहां तो 0 करेंगे, लेकिन इसके 10th डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, 80 हो गया। 3 16, देखो बोले 16 378 था, अब 16 380। कितना आसान होगा पढ़ना इसको, इसी के लिए राउंड अप करते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसमें क्या करना है कि जो आपको नंबर दिया ना, इसको हंड्रेड्स के नियर करना है। इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो इस नंबर को ऐसे बनाना है कि इस नंबर के लास्ट में कुछ ऐसा है
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ऐसे आए, मतलब हमारा कैलकुलेशन को इजी बना दे। तो इसका कुछ एक रूल है कि जब भी हम नंबर्स को नियरेस्ट 100 करते हैं तो उसके टेंस डिजिट देखते हैं। अगर भाई उसकी टेंस डिजिट जो है 5 है या 5 से ज्यादा है तो उसके टेंस डिजिट को साथ ही साथ उसके यूनिट डिजिट को भाई 0 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके जो 100 डिजिट है, 100 वाले पोजीशन पे जो डिजिट है उसको 1 से पुशअप करते हैं। भाई तू 1 से बढ़ जा ना रे, बढ़ जा, तो उसको 1 से बढ़ा देता है, ठीक है। अगर उसकी टेंस डिजिट जो है 5 से कम होता है तो उस केस में क्या करते हैं, जब उसके 5 से कम होता है उस केस में हम क्या करते हैं, उसके अभी भी उसके टेंस डिजिट को और वंस डिजिट को 0 कर देते हैं, लेकिन 100 प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको एज इट इज करते। तो भाई तुमको नहीं छूछा करेंगे, तुमको नहीं बढ़ाएंगे, कहे कि तुम तो ऑलरेडी कम है, और तुम तो ऑलरेडी ठीक ठाक है, तुमको बढ़ा के क्या करेंगे, तो उसे छोड़ देते हैं। चलो भाई, तो याद देखिए, तो सबसे पहले 814 है, इसके हम टेंस डिजिट देखेंगे। तो टेंस डिजिट क्या है, 1 है, यह 1 डिजिट है, यह टेंस डिजिट है। तो इसके टेंस डिजिट अगर 1 है, इसका मतलब भाई साहब दिख रहा है कि ये 5 से जो होता है छोटा है, सॉरी 5 से छोटा, इसको ऐसे लिखेंगे। तो 1 जो है 5 से छोटा है, तो 1 जो है 5 से छोटा, इसका मतलब है इसकी टेंस डिजिट को और यूनिट डिजिट को पहले 0 कर देंगे और इसको 8 को एज इट इज रन देंगे, क्योंकि इसकी टेंस डिजिट जो होता है 5 से कम है। अब यहां देखते हैं, तो देखिए अब 814 कहिए या 800 कहिए, मतलब जब कैलकुलेशन होता है ना तो हम एवरेज में लेके चलते हैं। कैलकुलेशन क्या कहते हैं, एवरेज में लेके चलते हैं। 814 को 800 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 814 को 800 बोल सकते हैं, ठीक है। जब राउंड अप में रिजल्ट देना, मैंने एक एस्टिमेट गेस करना हो तो हम 800 कह सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए पढ़ते हैं भाई एस्टिमेशन, ये राउंड अप करना। देखिए अब यहाँ पे इसको क्या करना है, हमें किसके करीब करना है, 100 करीब। तो क्या करेंगे, टेंस डिजिट देखेंगे, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा, इसे टेंस प्लेस पे डिजिट जो 5 है, इसका मतलब जो है 5 इक्वल टू 5 है। तो 5 इक्वल टू 5 है, तो क्या करेंगे, तो इसके यूनिट डिजिट को साथ ही साथ टेंस डिजिट को 0 कर देंगे। लेकिन इसके जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे। 2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, क्या होगा 3, और ये वाला तो एज इट इज रन देखिए। देखो 1254 को आप 1300 कह सकते हो, रफ आइडिया एक कैलकुलेशन के लिए। इसमें देखते हैं इसकी टेंस डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 जो है वो 5 से कम है, इसका मतलब ये दोनों को 0 कर देंगे और इसको जो है एज इट इज रहने देंगे। क्या है कि जब कम होता है ना उससे तो छोड़ देते, कहते तुमको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए, अब कहेंगे, देखिए कितना है, 43,000 जो है, 43,000 जो है 100, 43,100 है, 43,100 है, तो इसको सिंपली 43,126 है, उसको 43,100 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको करना है तो इसको टेंस डिजिट देखेंगे, टेंस डिजिट क्या है, 6 है। इसका मतलब भाई साहब 6 जो है 5 से बड़ा है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, इसको टेंस डिजिट को और यूनिट डिजिट दोनों 0 कर देंगे। लेकिन जब बड़ा है 5 या 5 से बड़ा है तो इसकी यूनिट ये जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है इसको 1 से बढ़ा देंगे, मतलब 1 है तो 2 कर देंगे और इसको तो एज इट इज रहने देंगे। तो देखिए 98,165 है, इसको 98,200 भी बोल सकते हैं, एक रफ आइडिया ऐड करने के लिए। चलिए तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि नंबर को 1000 के करीब देखना है, करीब करना है। 1000 करीब करने का मतलब होता है कि मतलब इसके लास्ट में जो नंबर है ना वो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 ऐसे आए, इसको कहते हैं। मतलब कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा करने में हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो इस केस में एक रूल है कि जब भी हमें नंबर्स को 1000 के करीब करना है तो इसके 1000 से पहले क्या आता है, 100 आता है। तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखते हैं। अगर वह डिजिट जो है 5 से कम है तो उसके 100 डिजिट को, 10 डिजिट को और 1 डिजिट को 0 उसको कर देते, 0 में कन्वर्ट कर दे। भाई तू 0 सब हो जा, अब तू 0 हो जा, और उस पे जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको एज इट इज छोड़ देते, भाई तू कम है, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 5 होता है या 5 से ज्यादा होता है तो उस केस में क्या करते हैं,
उस केस में भी हम क्या करते हैं, उसके 100th प्लेस पे जो डिजिट है, 10th प्लेस पे जो डिजिट है और 1st प्लेस पे जो डिजिट है उसको 0 करते हैं, लेकिन जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको 1 से बढ़ा देते हैं। बस इतना ही 2 रूल है, ज्यादा नहीं है भाई। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 के करीब करना है तो इसको कहा देखेंगे 100s वाले, तो ये 1s 10s 100, ये जो देखिए 7 है, तो यह 7 है, तो यहां देखिएगा, तो ये 7 क्या है, ग्रेटर देन है। मान लेते हैं सपोज समझिए, हम जानते हैं इस नंबर के लेफ्ट में 0 यहाँ पुट कर दे तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई पड़ेगा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलिए हम 0 पुट कर देते हैं। देखिए इस नंबर का ये 100 प्लेस पे जो 7 है, हम जानते हैं जो है 7 जो है ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इसको तो हम तो ऑलरेडी 0 कर देंगे, यूनिट डिजिट को, 10th डिजिट को, 100 डिजिट 0 कर देंगे। लेकिन जो 1000 प्लेस पे है, क्योंकि 1000 प्लेस के हम नियर कर रहे हैं, जो 1000 प्लेस पे उसको क्या करेंगे, 1 से पुश अप कर देंगे, भाई थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, एक 0 है, 0 में ऐड करें तो 1, तो आप 793 को 1000 भी कह सकते हो, ऐड करने के लिए रफ आइडिया बता रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए अब इसको देखते हैं, तो इसको 1000 करीब करना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 प्लेस पे जो डिजिट देखेंगे, तो देखिए 100 प्लेस, तो यहाँ पे 100 प्लेस पे जो डिजिट है कितना है, 8 है। भाई 8 जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो यहां तक तो 0 करेंगे, 0 0 0 कर दिया, ठीक है 100 प्लेस तक ले। लेकिन उसके 1000 प्लेस को जो होता है क्या करेंगे, 1 से पुशअप कर देंगे, मतलब 500 हो गया, 5000 हो गया, पहले 4826 था, 5000 हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको राउंड अप करते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो देखिए इसमें देखिए, इसमें 100 प्लेस पे कौन डिजिट है, 7 है। हम जानते हैं 7 जो है ये ग्रेटर देन 5 है, जब 7 ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब यहां तक तो 0 कर देंगे, सब कुछ 0 कर देंगे, लेकिन इसको 10th प्लेस पे जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है इसको 1 से बढ़ा देंगे, तो 6 है तो 7 हो गया, और इसको तो एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। मतलब जिसके नियरेस्ट करना है ना उसको बढ़ाइएगा बस, और उसके बाद वाला सबको 0 करिएगा दोनों केस में, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है हमें क्या करना है, 1000 करीब, तो इसको 100 प्लेस पे कौन है, 3 है, लेकिन हम जानते हैं 3 जो है ये 5 से छोटा है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, यहां तक सबको 0 कर देंगे, लेकिन इसके 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 3 जो 100 प्लेस जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे सबको 8 2। देखिए चेंज केवल करना है आपको 1000 प्लेस पे, और उसके आगे वाला सबको तो 0 कर देना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में 0 करना है। बस आपको ध्यान देना है कि जिससे कंपेयर कर रहे हो ना, मतलब राउंड अप कर रहे हो, तो उसके जो होता है अगर 1000 के लिए कर रहा है तो 100 वाले देखिए, अगर 100 जो है 5 है या 5 से ज्यादा है तो उसे 1000 वाला पुशअप कर दीजिए, थोड़ा सा 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहां पे देखते हैं, यहां पे कर रहा है कि हमें 10,000 के नियरेस्ट करना है। 10,000 नियर करने का मतलब कुछ हमको नंबर को ऐसे बनाना है कि वह ऐसा नंबर लास्ट में दिखे कि 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 ऐसे दिखते रहे, ताकि हमको उसको कैलकुलेट करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना इजी हो जाए। तो देखिए इसका रूल है कि जब हमें 10,000 के करीब करना है तो उसके 1000 वाले डिजिट देखेंगे, किसको देखेंगे, 1000 वाले डिजिट। अगर उसके 1000 वाला जो डिजिट है ना, अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, ठीक है 5 है या 5 से ज्यादा है, तो 1000 तक पूरे डिजिट को 0 कर देंगे। और हमें बात बोला है 10,000 तक, तो 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे, ये पढ़ लिया। दूसरा रूल है कि अगर जो 10,000 पोजीशन पे जो डिजिट है, 10,000 पे जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो 5 से कम है तो वहां तो 0 कर देंगे, लेकिन जो 10,000 पोजीशन पे जो डिजिट है उसको जो है हम 1 से नहीं बढ़ाएंगे, एज इट इज उसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए 1000 प्लेस पे कौन सा है, ये 100, ये 1000, ये 1000 प्लेस पे 7 है, तो 7 जो है भाई 5 से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है, तो पहले यहां तो 0 कर देंगे, सबको 0 कर दिया, लेकिन जो 10,000 पोजीशन पे जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि हम देखें जो 1000 पोजीशन पे जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसलिए 5 से बड़ा, इसलिए जो 10,000 पोजीशन पे उसको 1 से बढ़ा देंगे,
एक है तो 2 हो गया, समझ गया। आप देखिए, आप कहोगे 17,514 कर सकते हो, 20,000 भी कर सकते हो, रफ एक आइडिया में। अब यहाँ देखिएगा, इसको देखिए, तो इसका 1000 पोजीशन क्या है 6, और हम जानते हैं 6 जो है ये ग्रेटर देन 5 है, 6 ग्रेटर देन 5 है, तो यहां तो पहले 0 पुट कर देंगे, 0 कर दिया। और लेकिन इसके 10,000 पोजीशन पे जो डिजिट है 10,000 पे, इसको 1 से बढ़ा देंगे, क्यों? क्योंकि जो 1000 पोजीशन पे जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसको 3 कर देंगे। ठीक है, समझ गए। अब यहां देखिएगा, अब इसके 1000 पोजीशन पे कौन सा है 4 है, लेकिन 4 जो है 5 से छोटा है, तो यहां तक भी कुछ नहीं करना है, तो यहां पे सबको 0 कर देना है, यहां तक सबको 0 कर देना है। लेकिन इसके 10,000 के लिए बोला है 10,000 करीब करना है, तो जो 10,000 पोजीशन पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसको 3, और इधर भी कोई डिजिट है तो उसको छोड़ देते, कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, देखिए आप 30,000 है ना, आप 30,889 के कितना है 34,000 नो, 34,890 के बदले आप कर सकते हैं 30,000, मतलब एक रफ आइडिया में कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखिए, इसके 1000 हमें करना है कि 10,000 करीब करना है, तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे 1000 वाले 2 है, तो हम जानते हैं 2 जो है 5 से छोटा है, तो यहां तो 0 कर देंगे, दोनों केस में 0 कर ही रहे हैं, लेकिन उस पे जो 10,000 पोजीशन पे है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तुम इसी तरह कहें कि तुम्हारा जो है 1000 पोजीशन वाला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, इसलिए तुमको में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 7 हो गया। और इसको तो कोई चेंज नहीं, जो केवल चेंज करेंगे 1000 पोजीशन तक ही, 10,000 पोजीशन तक ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो यह 2 का 2 हो जाएगा। देखिए 27,000 कितना है, तो 3,2 मतलब 2,72,685 को हम लिख सकते हैं 2,70,000 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपको जो नंबर यहां पे दिया हुआ है उसको नियरेस्ट 10 कर देना है, और फिर नियरेस्ट 10 करके उसको ऐड करना है। अब देखिए, तो नियरेस्ट 10 करने के लिए हम क्या, नियरेस्ट 10 के करीब करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसके, जब 10 पूछ रहा है तो उसके पहले कौन सा डिजिट आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 डिजिट देखेंगे, तो 1 डिजिट देखेंगे कि अगर 1 डिजिट जो है अगर 5 से कम है तो आपको 1 डिजिट को 0 कर देंगे, 1 डिजिट 0 कर देंगे, और 10 डिजिट में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 डिजिट होता है क्या है, अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, 5 है या 5 ज्यादा है, तो फिर भी हम 1 डिजिट को 0 कर देंगे, लेकिन 10 डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 1 डिजिट है, यहाँ पे 5 लिख रहा हूं, यहाँ पे जो 1 डिजिट है ये क्या है 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसके बदले तो 0 करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसको जो है 1 से बढ़ा देंगे। 5 है तो 6 हो गया, कितना देखिए, अब 57 प्लस 34 ऐड करते हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, लेकिन अब देखिए अब इसको ऐड करना कितना आसान हो जाएगा। अब इसके देखिए इस नंबर पर फोकस कीजिए, जैसे कितना है 1 डिजिट 4 है, इसका मतलब 4 जो 5 से छोटा है तो कोई बात नहीं, इसको भी 0 कर ही देंगे, लेकिन 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से कम है, इसलिए उसके 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 0 6 3 9 कितना आ गया 60 प्लस 3 90 हो गया। अब इसको ऐड करना कितना दिक्कत है, इसलिए राउंड अप करते हैं। बड़े बड़े जो नंबर आते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बंदा बहुत तेज से बाइक चला रहा है, बाइक चलाते हुए क्रॉस कर रहा है, अरे अरे यार ये लग रहा है 80 85 या 100 के स्पीड में चला रहा है। हम थोड़े देखने गए हैं, वो कहीं 105 का भी चलाता होगा, 95 चलाता, लेकिन हम कहते हैं 100 का स्पीड चलाता होगा। ठीक है, वहीं एक रफ आइडिया लेते हैं इसी के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, ये 6 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट 3 है, इसका मतलब यहाँ तो 0 कर भी करेंगे, लेकिन ये 3 जो है 5 से कम है, इसलिए इसके 10th डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, 40 हो गया। प्लस इसमें देखिए इसकी जो यूनिट डिजिट है 8 है, और हम जानते हैं 8 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए यहां पे फिर भी 0 करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है इसके 10th डिजिट को 1 से पुशअप कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, 7 है तो 8 कर देंगे। अब देखिए इसको ऐड करिए और इसको ऐड कितना 8 4 12 120, कितना इजी हो गया। और 7 नंबर में देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है क्या है 4 है भाई, और 4 जो होता है 5 से कम है, जब 5 से कम है तो यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे भी 0 करेंगे, लेकिन इसके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं, इसके 10th डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो होता है 5 से कम है, इसलिए इसके 10th डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 10 हो गया। प्लस
यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, और 9 जो 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 करवे करेंगे। लेकिन ये जो 10th डिजिट है वो 1 से बढ़ जाए, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो होता है 5 से ज्यादा है। तो 70 हो गया, तो यह हमारा 80 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में कर देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और हम जानते हैं 6 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0 करेंगे। लेकिन जो है यूनिट डिजिट 5 से बड़ा होने के कारण जो है हमारा 10th डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, तो यह कितना होगा, 90 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी यूनिट डिजिट ज्यादा है तो 0 कर देंगे, लेकिन 10th डिजिट बढ़ जाएगा, तो 20 हो गया। 9 2 11 110 हो गया। कितना इजी हो रहा है इसको ऐड करना। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो यहाँ पे तो 0 करेंगे, लेकिन इसके 10th डिजिट बढ़ जाएगा, तो कितना होगा, 95 है, तो एक में 10 हो जाएगा, तो 100 हो गया। प्लस यहाँ यूनिट डिजिट जो होता है ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 0, लेकिन इसके 10th डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना हुआ, 160 हो गया। यहाँ देखिए 10 नंबर में, यहाँ देखिए इसकी यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, 5 से ज्यादा है भाई। ठीक है, 5 से ज्यादा है, इसका मतलब इसको 0, लेकिन इसके 10th डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 5 से कम है, तो 5 से कम होने के कारण यह 0, लेकिन यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं, तो 8 6 814 140 हो गया। कितना इजी हो गया। उसके 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में इसके यूनिट डिजिट देखेंगे कितना है, 6, और हम जानते हैं 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 0 कर देंगे, और साथ ही साथ जो है इसके 10th डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, 6, और उसके बाद ये 3 एजिटेड, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए इसकी यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो फिर भी यहाँ पे 0 करेंगे, लेकिन इसके 10th डिजिट क्या करें, बढ़ा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर यूनिट डिजिट 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो यूनिट डिजिट 0 कर ही देते हैं, लेकिन उसके 10th डिजिट को 1 से पुशअप करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 0 हो गया, 7 का 8 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, 0 हो गया, 7 का 8 हो गया, 280 हो गया, तो 0 8 6 14 3 2 5 1 6 640। कितना इजी हो गया। अब 12 नंबर देखिए, तो यहाँ देखिए इसकी यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट जो है इसकी 3 है, यूनिट डिजिट 3 है, तो यूनिट डिजिट 3 है, लेकिन यूनिट डिजिट 3 है वो 5 से कम है, 5 से कम होने के कारण यहाँ पर 0 होगा, लेकिन साथ साथ 10th डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, 10th डिजिट कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 604 हो जाएगा। प्लस इसकी यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, 2 है, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट 2 है, और ये 2 जो है 5 से कम है, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 होगा, लेकिन इसके 10th में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 180 हो जाएगा। तो 0 814 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया। ठीक है, 814 4 1 5 1 6 हो गया। उसके बाद 13 नंबर देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर में यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट कितना 8 है, और 8 जो 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसको तो 0 करेंगे, लेकिन इसके 10th डिजिट को बढ़ा देंगे 1 से, तो 540 हो गया। प्लस इसकी यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, तो इसको 0 करेंगे, लेकिन साथ साथ 10th डिजिट को बढ़ा देंगे, तो 2 यहाँ रबे करेगा, यहाँ 8 0 हो जाएगा, 2 8 0 हो जाएगा, तो 0 8 और 4 12 हो गया, और 5 2 7 1 8 हो गया। कितना इजी हो गया। तो प्लीज चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कर एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100, मतलब कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, इसको राउंड अप करनी है, मतलब 100 करीब करना है, देन उसके बाद ऐड करना है। ठीक है, तो नंबर्स को हमें 100s के नियर करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूल्स तो हमने पढ़ रखा है कि इस नंबर के हम क्या देखेंगे, इसके 10th डिजिट देखेंगे। अगर 10th डिजिट जो है अगर 5 से कम है, तो 10th डिजिट को साथ साथ होता है यूनिट डिजिट को 0 कर देंगे, और उसकी जो 100 डिजिट है उसको एज छोड़ देंगे। लेकिन अगर जो है उसकी 10th डिजिट जो है अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, तब क्या करेंगे, फिर भी हम यहाँ पे 10th डिजिट को और 1st डिजिट को 0 करेंगे, लेकिन अब 100 डिजिट को जो होता है 1 से बढ़ा देंगे। अगर 7 होगा तो 8 कर देंगे, 8 होगा तो 9 कर देंगे। ठीक है, चलिए आपको बता चुका हूँ रूल, अब चलिए इसको क्वेश्चन कर देखिए। तो 14 नंबर में,
तो ये 236। क्या करेंगे इसका टेंस डिजिट देखेंगे, तो टेंस डिजिट कितना है 3 है, और 3 जो है 5 से कम है, इसका मतलब टेंस डिजिट और 100 डिजिट दोनों 0 हो गया, और 0 हो गया तो इसकी यूनिट, इसको 100 डिजिट को हम बढ़ाएंगे नहीं, इसको एज इट इज 2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस जो है अब इसका टेंस डिजिट कितना 8, और 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब दोनों तो अभी भी 0 करेंगे, लेकिन इसके 10 डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, मतलब ये कितना हो गया 700 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 900। कितना इजी हो गया ऐड करना है, ऐसे ऐड करते हो तो आपके पसीना निकलने लगता है भाई कितना होगा, लेकिन ये चुटकियों में ऐड कर लिए। यहाँ आप देखिए 15 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 900 का एक्सटीमेट वैल्यू, एक्सटीमेट एक एवरेज आया 900, ठीक है 15 में। तो इसके 10 डिजिट कितना है 5 है, जो कि 5 तो हम जानते हैं, तो इसकी 10 डिजिट साथ साथ 1 डिजिट 0 करेंगे, लेकिन इसके 100 डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 500 होगा। 500 प्लस जो है ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, आपको मालूम है, तो कितना हुआ 800 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 800 हो गया। चलिए इसको ये कितना होगा, तो देखिए तो इसको 10 डिजिट कितना है 7, और 7 जो ग्रेटर देन 5 है, डेट इज तो आपका ये तो 0 होगा, लेकिन ये 1 यूनिट बढ़ जाएगा, ये 200 हो गया। प्लस जो है ये कितना हो गया, ये आपका 400 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके 10 डिजिट जो होता है 5 से ग्रेटर, देखिए दोनों 0, लेकिन ये बढ़ जाएगा 4 2 600 हो गया, ठीक है। तो ये लगभग में 600 हो गया, ठीक है। और ये देखिए इसके 10 डिजिट कितना है 8 है ना, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 5 है, तो ये और ये दोनों 0 होगा, लेकिन ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 17 में देखिए 3300 प्लस यहाँ पे देखिए 10 डिजिट क्या है, 10 डिजिट 9 है, जो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए ये तो दोनों 0 होगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा 1 से, तो 4400 कितना हो गया, तो आपका 0 0 4 3 7 4 3 7 जो है, तो कितना होगा 7700। उसके बाद यहाँ देखिए इसको यहाँ पे जो है इसकी 10 डिजिट कितना है 3 है, जो कि 5 से कम है, इसका मतलब दोनों 0 करेंगे, लेकिन इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 100 डिजिट में हम तभी छेड़खानी करेंगे अगर उसकी 10 डिजिट जो है अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, तभी, ऐसे उसमें कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 510 प्लस ये जो था 10 डिजिट 1 है, तो फिर भी इसमें कोई छेड़खानी नहीं, 1400 कितना हुआ 0 0 4 1 5 5 1 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये और ये, तो इसकी 10 डिजिट कितना 8 है, इसका मतलब जो था इसकी ये डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 101 ये 00 हो गया। प्लस अब इसको ऐड करना है, इसका भी 10 डिजिट जो होता है 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 0, लेकिन 1 से बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 29400, ठीक है। 0 0 0 0 4 1 5 9 और 2 1 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, करा कि एस्टिमेट इज सम टू द नियरेस्ट 1000, करा कि इसको ऐड करना है, ऐसा नहीं एक गेस करके ऐड करना है, मतलब एस्टिमेट करना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता करना हमको कि लगभग में कितना आ सकता है, इसको ऐड करेंगे लगभग में कितना आ सकता है, तो हमको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000 के। तो इसका मतलब तो देखिए, तो नियरेस्ट जब 1000 करते हैं तो इसके 1000 से पहले क्या आता है भाई 100 आता है, तो इसके 100 डिजिट को देखेंगे, तो अगर 100 डिजिट जो है अगर 5 से कम है तो उसके 100 टेंस और वंस को 0 कर देंगे, और उसके 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं, उसका कोई चेंज नहीं करेंगे, बस उसके टेंस 100 एंड 1000 को उसके 100 टेंस और वंस डिजिट को 0 कर देंगे। उसके बाद दूसरा जितना भी डिजिट है सबको उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी 100 डिजिट जो है 5 है या 5 से ज्यादा है, तो उसकी 100 डिजिट, टेंस डिजिट और वंस डिजिट को तो 0 करेंगे, लेकिन मात्र एक जो 1000 प्लेस पर डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी 100 डिजिट 8 है, तो 8 जो है ये आपका 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो होता है यहाँ तो 0 करेंगे, लेकिन इसको जो होता है 1 से बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो आपका वो 33000 प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे इसकी 100 पोजीशन कौन है 4, और 4 जो है 5 से कम है,
इसका मतलब यहां से 0 कर देंगे लेकिन इसको छोड़ देंगे, अब उसके बाद कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो 16,0,0,0 कितना होगा 0 0 0, ये 6 3 9 3 1 4 इतना होगा। चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो इसके 100 डिजिट क्या है 7, तो 7 जो है 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो इसका मतलब है इसके यहां तो 0 होगा लेकिन इसके 10 डिजिट केवल 1 से बढ़ जाएगा, मतलब पहले 46 से 47 0 0 0 जगह। यहाँ पे 10 डिजिट क्या है 3 है जो कि 5 से कम है, तो इसकी यूनिट डिजिट 10 डिजिट और 100 डिजिट 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें उसके बाद कहीं चेंज नहीं होगा। तो इसको सिंपली 1 1 लिख देंगे, देन 0 0 0 कर देंगे, तो कितना हो गया 0 0 0 7 1 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। देयर आर 44 balls in a box A and 79 balls in a box B. Estimate the total number of balls in both the box taken together. देखिए भाई साहब कि एक बॉक्स A है उसमें 54 बॉल्स है और एक बॉक्स जो है B है जिसमें 79 बॉल्स है। बताना दोनों बॉक्स में मिलके एक एवरेज जो है कितना बॉल है। तो भाई देखो 54 है तो ये तो जाहिर सी बात लगता है इसको 10 करीब करना है, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, इसको 50 लेके चलेंगे। और ये 79 है तो इस 79 कितना लेके चलेंगे 80 लेके चलेंगे। ठीक है, तो 50 प्लस 80 कितना हो गया 8 5 13 130। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों एस्टिमेट इच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10। सबसे कह रहा है कि आपको डिफरेंस तो निकालना है, घटाना तो है, लेकिन एक्चुअल नहीं घटाना है, आपको एस्टिमेट करना है लगभग 10 के करीब में। देखिए 53 को 10 करीब करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपको रूल बता दिए हैं कि जब भी हमें नियरेस्ट 10 करना हो तो क्या करें, उससे पहले कौन से प्लेस आता है 1, तो उसकी 1 प्लेस को डिजिट देखेंगे। अगर उसकी 1 प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 5 से कम है, 5 से कम है तो उसके 1 डिजिट को 0 कर देंगे और उसके बाद किसी डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी 10 डिजिट, अगर उसकी 1 डिजिट जो है 5 हो या 5 से ज्यादा हो, 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो उस केस में जो है हम क्या करेंगे 10 डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। भाई यहाँ पे जो है 3 जो है क्या है 1 डिजिट है और ये 5 से कम है, इसका मतलब यहाँ 0, ये ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन जो है ये 8 जो है 5 से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ 0 करने के लिए इसको 1 से बढ़ा देंगे। तो 50 में से 20 के कितना हो गया 30। यहाँ देखिए यहाँ 7 जो 5 से ज्यादा है तो यहाँ तो 0 करेंगे लेकिन 1 से बढ़ा देंगे, 1 से बढ़ा देंगे जहाँ 10 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए तो 8 जो है ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ 0 करेंगे, 3 से बढ़ा देंगे 40 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। कितना इजी हुआ, देखिए यहाँ 9 जो है ये 5 से ज्यादा है तो इसको 0 कर देंगे, लेकिन 10 वाले प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे, यहाँ 4 का 4। बस कहाँ तक चेंज करेंगे, जहां से बात करने 10 डिजिट तक वहीं तक कोई चेंज होगा, उसके पहले कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, माइनस यहाँ देखिए इसकी 1 डिजिट कितना है 8 है, इसका मतलब ये तो 0 होगा लेकिन इसके 10 डिजिट बढ़ जाएगा 1 से 5, 150 हो गया, तो 0 हो गया। 11 में से 5 गया 6 हो गया और ये कितना हो गया 3 में से 1 गया 2, 260। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट तो करनी है, घटाना तो है ही, लेकिन इसको 100 करीब करके घटाना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल के बारे में चर्चा करें। हमेशा हम तो रूल ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं और ऑलरेडी पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर से उस रूल्स को हम आपको ताजा कर देते ताकि आपके माइंड में फिर से वह रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसका रूल होता है जब भी हम नंबर्स को नियरेस्ट 100 करते हैं तो उसके पहले वाला जो प्लेस है उस पे ध्यान देते हैं। उसके पहले वाला कौन सा प्लेस होता है 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको अपन देखते हैं। तो अगर 10th प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो डिजिट जो है 5 से कम है तो इसका मतलब 10s और 1s दोनों को तो 0 करेंगे और उसके बाद किसी डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी 10th डिजिट जो होता है 5 हो या 5 से ज्यादा हो, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम जो होता है यहाँ पर 0 करते हैं, लेकिन एक और यहाँ पे स्टेप को हम दोहराते हैं जो कि 100 डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं। अगर 7 होगा तो 8 कर देते, 8 होगा तो 9 कर देते, 9 होगा तो 10 कर देते। ठीक है, ऐसे ही बढ़ा देते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 26 देखते हैं।
इसके 10 डिजिट कितना है 7, इसका मतलब 7 जो ग्रेटर देन 5 है तो ये तो 0 होगा ही होगा, लेकिन ये 1 से बढ़ जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 10 डिजिट 1 है तो 1 है तो यहाँ 0 0 हो गया, लेकिन 2 एज इट इज रहेगा, कितना हो गया 600 हो गया। 27 देखिए 27 में ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 0 होगा ही, लेकिन ये 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 1000 हो गया। माइनस यहाँ पे 10 डिजिट कितना है, 10 डिजिट जो है 7 है, और 7 जो था 5 से ज्यादा है, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, लेकिन यह जो 1 से बढ़ जाएगा तो कितना हो गया 400 हो गया। उसके बाद जो है 28 नंबर, 28 नंबर देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी 10 डिजिट कितना है 5 है, 5 है तो इसका मतलब 5 है तो ये दोनों 0 होगा, लेकिन ये इसके 100 डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी रूल्स के बारे में बता चुका हूं। तो 7300 माइनस ऑफ इसकी जो होता है 10 डिजिट कितना है 2 है, जो कि 5 से कम है, यहाँ तो 0 होगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसके 100 प्लेस में। तो इसका मतलब 2400 डेट इज जो होता है कितना हो गया, तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 13 में से 4 गया 9, और 6 में से 2 गया 4, ठीक है 4900 हो गया। उसके बाद जो है 29 नंबर, ठीक है 29 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे 10 डिजिट क्या है 1 है, तो 1 जो है 1 जो 5 से कम है, इसका मतलब यहाँ तो 0 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 5600। इसकी 10 डिजिट जो होता है कितना है 10 डिजिट, इसकी 10 डिजिट जो है इसकी 5 से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ तो 0 होगा, लेकिन इसको 1 से बढ़ा देंगे, कितना होगा 3100, कितना हो गया, तो 00, 6 में से 1 गया 5, और 5 में 3 गया 2, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अब देखते हैं हम लोग जो है, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले यहाँ पे जो होता है हम नंबर्स को 1000 के करीब करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब एक गेस करेंगे 1000 करीब, मतलब में हमारा जो सब्ट्रैक्शन काफी इजी हो जाए। तो देखिए इसका रूल्स के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपको उस चीज को दोहरा देता हूं, ताकि आपको फिर से वो ताजा कर दूं, ताकि आपका माइंड में पूरी तरह से फिर से छप जाए। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि जब भी नंबर्स को 1000 के करीब करते हैं, नियरेस्ट 1000 करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके पहले वाला जो प्लेस होता है उसको देखते हैं। पहला वाला प्लेस मतलब उसकी जो है 100 पोजीशन वाला, 100 वाला, तो 100 प्लेस वाला डिजिट देखते हैं कि 100 प्लेस पे ऐसा कौन सा डिजिट है। तो अगर 100 प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 5 से कम है, तो इसका मतलब जो है जो 100 प्लेस पे 100 टेंस और वंस को 0 कर देंगे भाई, और उसमें कोई चेंज नहीं, उसके 100 उसके 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो है 100 प्लेस वाला डिजिट जो 5 है या 5 से ज्यादा है, 5 है या 5 से ज्यादा है, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे भी 100 डिजिट 10 डिजिट और 1 डिजिट को तो 0 करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से पुश कर देंगे, बढ़ा देंगे 1 से, मतलब 7 है तो 8, 8 है तो 9, 9 है तो 10, 10 से 11 से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब 1000 करीब करेंगे इसको 100 प्लेस देखेंगे। 100 क्या है 8 है, इसका मतलब 8 इज ग्रेटर देन 5, डेट इज यहाँ तो 0 कर देंगे, चलो भाई 0 कर दिया। लेकिन इसकी 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे, 5 है तो 6 हो गया, और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, जहां तक पूछेगा वहीं तक कुछ चेंज होगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे इसके 1000 प्लेस क्या है 6, 100 पोजिशन कौन सा है 6, तो 6 यहाँ तो 0 कर देंगे, लेकिन 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो 6 जो है 5 से ज्यादा है, इसलिए इसकी 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे, 7 है तो 8 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है 0 0 0 हो गया, ये कितना हो गया 16 में से 8 गया 8 हो गया, ठीक है, और ये 2 में 0, ठीक है इतना हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे तो इसके क्या करेंगे 1000 करें, इसको हम कौन सा प्लेस वाला देखेंगे 100 वाला, तो 100 वाला 0 है, हम जानते हैं 0 जो था लेस देन 5 है, 5 है, इसका मतलब यहाँ तो 0 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके 1000 वाले जो डिजिट है 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद इसके 100 प्लेस देखेंगे, इसमें 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 है, और जो 4 जो होता है 5 से कम है, इसलिए जो होता है इसके 100 प्लेस पे 100 वाले 10 वाले और 1 वाले को 0 करेंगे, लेकिन 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 ये 9 है तो
9 रहेगा 3 हो गया, तो 0 0 0 हो गया, ये 17 17 में से हो गया 9 8 17 और ये इतना हो गया। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, अगर आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।